जी और दिनेश मोनिया जी दोनों का स्वागत करेंगे। और इससे पहले कि हम इस कार्य का उद्घाटन करें, मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री दिनेश मोनिया जी आप सभी के समक्ष अपनी बात रखें। सबसे पहले तो सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को नमन, नमस्कार। दूसरा, यहाँ पर एक्चुअली मैं 3-4 बार मीटिंग करने आया हूँ पहले, इससे पहले, और हर बार जब भी आता था गलियों में घूमता था तो लोगों ने यही कहते थे कि हर बार बोल देते हो आप, काम नहीं करवाते। क्योंकि होता क्या है कि जब पीछे से प्रोसेस चल रहा होता है, टेंडर लग रहा होता है, उसकी नपाई चल रही होती है, उसका सारा कुछ जो पीछे का प्रोसेस चल रहा होता है, जब तक कागजी कार्रवाई चल रही होती है, जब तक जनता को लगता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। मैं भी मानता हूं, क्योंकि हर आदमी को लगता है जी मेरे घर का अगर सामने का रोड बन गया तो बन गया, पड़ोसी का बनाया तो मेरे को क्या लेना देना उससे। जैसे मैं कहता था 4 नंबर बन गई, 5 भी बन गई, तो लोग कहते थे कि उनका बना ना, हमारा तो नहीं बना। पिछली बार भी जब मैं यहाँ मंदिर में आया था, मीटिंग थी, तो पूरी RWA भी बैठी थी और सब लोगों ने मिलकर ये कहा था कि जी हमारी ये गलियां जो और रोड हैं ये जरूर बनने चाहिए। और उस टाइम भी ये बोला गया था कि सब गलियां, चाहे वो पीछे की हो, चाहे छोटी हो, चाहे पतली हो, जैसी भी गलियां हैं वो सारी की सारी गलियां बनेंगी। और अभी हम इसके बाद थोड़ा सा आपके क्षेत्र में आपके साथ चलेंगे भी, जो गलियां बनने वाली हैं वो भी देख लेंगे। साथ ही दूसरा एक और चीज होती है कि उद्घाटन हो जाता है, काम शुरू नहीं होता। काम शुरू होता है महीने बाद, 2 महीने बाद, और ऐसा भी कई बार हुआ है कि जब नारियल फोड़ देते हैं उसके बाद नारियल ही फूटा जाता है, काम नहीं होता। ये हमारे से जो पिछले वाले विधायक जी थे उनका यही काम था, नारियल ही फोड़ते रहते थे, तो उन्होंने काम कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आश्वासन दे रहा हूं जी, आश्वासन क्या दे रहा हूं, अभी ठेकेदार आए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, काम आज से ही शुरू कराएंगे, आज ही शुरू कराएंगे। अभी यहाँ पर नारियल फोड़ेंगे, साथ के साथ काम शुरू है, लेवलिंग लेना वगैरह जब कुछ काम शुरू हुआ। दूसरा, जैसा जीतू जी ने कहा कि जहां पर भी जिसका भी ये सामने वो छज्जा, सीढ़ी जो भी आता है उसको तोड़ना पड़ेगा जी। कोई उसमें समस्या नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जी हाथ जोड़ के तोड़ने को तैयार हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जबरदस्ती तोड़ेंगे। क्योंकि काम में कोई भाईबंदी नहीं है, किसी से कोई यारी दोस्ती नहीं है। जब पानी निकालने का सिस्टम आएगा, जब गलियां बनेंगी, तो फिर ये नहीं कि जी बीजेपी वाले का तोड़ रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी का तोड़ रहे हैं, सबका एक तरह से सबका तोड़ेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। होना चाहिए जी, होना चाहिए। तो सब एक तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। दूसरा, कोई आदमी पूरे ब्लॉक में ये नहीं बोलेगा जी मेरे यहाँ थोड़ा सा ऊंचा कर दो, मेरे यहाँ थोड़ा सा जी फालतू रोड़ी गिरवा दो, थोड़ा सा इधर नीचा हो जाए, इधर ऊंचा हो जाए। इस चक्कर में मत रहना, क्योंकि होता यह है कि जब आप कहते हो ना जी मेरे यहाँ ऊंचा कर लो, पड़ोसी क्या पानी भरता है, फिर वो क्या करता है 2 गाड़ी मलबा मंगाता है, वो डाल देता है। फिर आप कहते हो जी उसका ऊंचा होगा, चलो 2 गाड़ी मलबा मैं डाल देता हूँ। तो ये रोड क्या होता है 1 साल के अंदर अंदर खत्म। ये आपके सामने 6 नंबर बनी थी जी अभी 1-1.5 साल पहले, आज जाके देखो क्या हाल है। इसका कारण यही है कि हर एक आदमी ने कहा जी मेरे यहाँ ऊंचा होना चाहिए, बाकी पड़ोसी डूब जाए। ये बिल्कुल नहीं करना। जहां जहां जैसा ऐसा ठेकेदार डाल रहा है उसको पता है क्या करना है, उसको उसकी जिम्मेवारी है। और आपको तो सीधा ये कहना चाहिए, जैसे मैं हमेशा पानी के लिए भी कहता हूं कि जी आप मत पड़ो चक्कर में कि बोर कहां लगता है, पाइप कैसा लगता है, कितने इंच का लगता है, कोई मतलब नहीं। सीधा बोलो जी पानी चाहिए, होना चाहिए। नहीं, सीधा बोलो जी हमें तो लास्ट एंड से मतलब है, पानी हमारे घर पहुंचना चाहिए, चाहे आप पाइप डालो मत डालो, बिगर पाइप के पानी पहुंचा दो, लेकिन पानी पहुंचना चाहिए, होना चाहिए जी। तो इस तरीके से काम कराओ। ये बोलो जी हमारे यहाँ का जो गंदा पानी है वो बाहर निकलना चाहिए, चाहे तुम नाली बनाओ मत बनाओ, रोड ऊंचा बनाओ नीचा बनाओ, कैसा बनाओ हमें नहीं मालूम। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ठेकेदार की गर्दन मैं पकड़ पाऊंगा ना। मैं कहूंगा भाई तेरे को ठेका इसी बात का दिया है, लेकिन होता क्या है, वो कहेंगे भाई साहब ये कह रहे थे, माता जी कह रही थी कि ऊंचा कर दो, इसलिए रह गया नीचा। तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये देखते रहे कि ठीक काम हो रहा है, काम नहीं रुकना चाहिए। गलत होगा तो बोले, हाँ गलत हो तो बोले, ऊंचा नीचा नहीं कि जी मेरे घर के आगे 4 इंच ऊंचा कर दो, पड़ोसी घर नीचा कर दो, ऐसा नहीं करवाना किसी को, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आप लोगों का ही है। दूसरा मेरा एक और चीज इसमें कहना है कि हम ना पानी की पाइपलाइन भी शुरू कर रहे हैं आपके ब्लॉक के अंदर।
उसका भी टेंडर लगा हुआ है, उसमें पानी की पाइपलाइन घर घर तक जानी है और मीटर्ड कनेक्शन लगने हैं। अब आप ये बता दीजिए कि पानी की पाइपलाइन पहले डलानी कि रोड पहले डलवाना है? हाँ जी, पानी की पाइपलाइन वाले हाथ उठा लो जरा एक बार, कौन कितने लोग हैं? देखो जी, दोनों चीजें हैं। उसका थोड़ा नुकसान ये है कि अगर मैं रोड पहले बना दूं तो फिर तोड़नी पड़ेगी। इसमें एक काम कर सकते हैं कि लेवल लगा लें, नालियां बनवाते रहें। नालियां बनाने का काम तो कर सकता है, नालियां बढ़ती रहेंगी इधर साइड साइड में, रोड ही डालने से पहले पाइप डाल दें। ठीक है जी, ये कर दें। थोड़ा सा डिले होगा उसमें काम, लेकिन नालियां बनाने में नालियां बनती रहेंगी, आपका काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, लेकिन दोनों के दोनों काम होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा इसमें एक और चीज है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे लोग जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, तो हमारे लोग क्या करते हैं, प्रचार नहीं करते उस बात का। प्रचार का मतलब है कि बीजेपी वाले इतना काम करते हैं और इतना गाते हैं। पिछले 10 साल में क्या किया ये नहीं बता पाएंगे क्या किया, लेकिन हमारे लोग सारा काम करेंगे और बोर्ड नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, अगले दिन बीजेपी वाले आ जाएंगे और पहुंचेंगे और कहेंगे जी हम बनवा रहे हैं रोड। तो ऐसा ही होता है। तो अब सब आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी थी रोड बनवाना, मेरी जिम्मेवारी है लाइन डालना, लेकिन ये सब बताना आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप लोग इतना काम भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो हर आदमी को अब ये बताना है कि ये रोड, ये नाली, ये पाइप, ये सीवर काम आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी कर रहा है। कह सकते हैं कि इतना प्रचार तो कर सकते हैं। तो सब आप लोगों की आज से बस इतनी जिम्मेवारी कि जी 5 लोगों को जरूर बताना है कि जी ये काम आम आदमी पार्टी कर रही है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी? हाँ जी। इतनी तो उम्मीद रखें आपको बस है। वह इतना काम करते रहिए और साथ में अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो अभी तक मिलता रहा है वो लगातार बनाए रखिए। इसी तरीके से जो विकास कार्य शुरू हुए हैं, संगम विहार को मैंने जब 5 साल पहले विधायक बना था, 4 साल पहले, तो मैंने कहा था संगम विहार को बदल दूंगा। तो लोगों ने कहा जी नहीं हो सकता, पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, ऐसे ही कहते थे। अब मैं लोगों से पूछता हूँ जी, फिर भी लोगों में थोड़ी समस्या है। वो कहते हैं जी कुछ नहीं हो रहा। मैं जाके पूछता हूँ जी पानी आ गया? हाँ जी आ गया। कहता हूँ जी सीवर डल रहा है? हाँ जी डल रहा है। रोड बन रहे हैं? हाँ जी बन रहे हैं। तो मैंने कहा जी फिर क्या रह गया ये तो बताओ। आप पिछले 10 साल के काम उठा लो, भाजपा के 10 साल विधायक रहे, मैं पूछता हूँ 10 साल की लिस्ट बनवा लो कि एक तरफ उनके सारे काम और हमारे 4 साल के काम जितने हमने किए हैं, कंपैरिजन कर लो, अगल बगल दोनों काम रख के देख लो कि जी उन्होंने 10 साल में ये किया, 4 साल में आम आदमी पार्टी ने ये किया, और फिर डिसीजन ले लो, फिर तय कर लो कि क्या करना चाहिए आपको। क्योंकि हम काम की राजनीति कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो मुद्दे हो, जो चुनाव हो, जो राजनीति हो, वो काम के ऊपर होना चाहिए कि विकास किसने किया है, काम किसने किया है। इस बात पे वोट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए कि इस बात पे वोट होने चाहिए कि बस दे दो कुछ भी, 5 साल झूठ बोलो, फिर 5 साल बाद आके फिर झूठ बोल दो, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आपका पुनः धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आके आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा सहयोग, जैसा प्यार, जो आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है, ऐसे ही फिर भी मिलता रहेगा, और ये काम हम जोर शोर से शुरू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो जी ये होता है, अब ये मेरे से बगल से पूछ रहे हैं जी कितने इंची पाइप डालना है। बाबू जी पाइप गया भाड़ में, ये बोला जी पानी चाहिए, पानी और कुछ नहीं चाहिए। पानी तो है, आप उसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ जनता को सीधा सीधा ये करना चाहिए, नेता घुमाते बहुत है, कोई नहीं घुमाना किसी को। ये बोला जी पानी चाहिए, पाइप से दो, बिगर पाइप के दो, पानी तो है, हमें नहीं मालूम, पानी की समस्या होना चाहिए जी माता जी। नहीं तो बस ये कहो जी पानी चाहिए हमें, तो रोड पक्के चाहिए, नालियां चाहिए, सीवर चाहिए। कैसे करते हो तुम्हारी जिम्मेवारी, इसी के लिए तो वोट दिया है। तो बस इसे मत पढ़ो कि कितने इंच का पाइप डलेगा, नहीं डलेगा। पानी चाहिए, प्रेशर से चाहिए। अरे भाई क्या कह रहा हूँ, आप उसकी, मैं क्या कह रहा हूँ, मीटर चलेगा तो अपने आप को 4 इंच पाइप चाहिए कि 2 इंच चाहिए, मीटर चलेगा अपने आप। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, सीवर लाइन डल रही है, वहां लोग आके कहते हैं जी ये तो सीवर का पाइप बहुत छोटा डाल रहे हो जी। तो मैंने कहा जी कितने पढ़े लिखे आप, कि जी मैंने 10वीं कर रखी है।
और जो पाइप डाल रहे हैं वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पूरी ग्रेविटी से सब कुछ डिजाइन किया, पूरा पैनल सब कुछ कराया, इतना बड़ा काम हो रहा है, 10-20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो बंदा तय कर रहा है जो 10वीं फेल है कि जी पाइप कितना बड़ा होना चाहिए। अरे यार तुमने क्या करना है? ये जो पाइपलाइन सीवर का काम हो रहा है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2028 में होने वाला था, यहाँ पर 2028 में प्लानिंग थी, लेकिन आपके प्यार और सहयोग की वजह से मैं जल बोर्ड में बैठा हूं। जल बोर्ड में मैंने ही फंड देना पूरी दिल्ली को, केवल संघ विहार को नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने यहाँ फंड लगाए हैं, सीवर का काम अभी शुरू कराया है। और ये आप टेंशन ही मत लो कि जी ये जो सीवर लाइन डल रही है अगले 50 साल की भी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी, 50 साल तक जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये मान के चलो। तो ये सब जो कैलकुलेशन है, जो इंजीनियरिंग है, जो छोटा पाइप बड़ा पाइप है, वो इंजीनियरों को छोड़ो ना भाई। इतने बड़े बड़े इंजीनियरों को जो सैलरी दे रहे हैं, काय के लिए दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि भाई हमारे शहर का गंदा पानी बाहर निकलना चाहिए, हमारी कॉलोनी का गंदा पानी बाहर निकलना चाहिए। तो आप, मेरा ये मानना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये चक्करों में मत पड़ो कि जी कितने इंच की पाइप कितने इंच की दी, कहो जी सारी हेडेक नेता की। हमारे को तो इस बात से मतलब है कि जी हमारा काम होने चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका।